हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम काफ़ी सेंसिटिव मैटर पे बात करने वाले हैं, जिसे गवर्नमेंट भी काफ़ी सीरियस मुद्दा मान रही है और एक एक्ट पारित वो ला रही है, जिसे आपने सुना होगा कि जिसके 2 ही बच्चे होंगे उसको ये फ़ायदे होंगे और जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और तो वो क्या टॉपिक है, तो वो है बर्थ कंट्रोल या प्रेगनेंसी कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। एक्चुअली ये टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है उसे एजुकेशन में ये हुआ है कि ये 10th से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होता है, पता नहीं क्यों क्या है। और मुझे लग रहा है ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, HIV हो गया। ये एडोलसेंस एज में ही ज़्यादा लोगों को हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम ये एडवेंचर वाली लाइफ होती है, लोग एडवेंचर करना चाहते हैं और उस टाइम में कुछ इस टाइप के वो कोई वेक्टर होता है या फिर इन्फेक्शन होता है, लोग कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस पर बात करते हैं कि इसको, और अभी मैंने जो बताया ये डिजीज जो जेनाइटल हर्पीज है, हेपेटाइटिस बी है, अगर ये टाइम रहते, एक्चुअली ये इस टाइप की डिजीज है ना कि इनका कंट्रोल तक नहीं पॉसिबल है। अगर ये आपको हो गई तो डेथ पॉसिबल ही है, इसका कुछ वो नहीं हो सकता। और सब जो डिजीज होती हैं जैसे जेनाइटल वार्ड्स हो गया, हर्पीज हो गया, गुन्नोरी हो गया, सिफिलिस हो गया, इनका तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बट अभी जो मैंने 3 डिजीज बताया, जेनाइटल हर्पीज, HIV और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों डिजीज कम्प्लीटली इनक्यूरेबल होती है, मतलब इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये किसी भी कभी भी पता लगे तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सी डिजीज़ हैं जो कम्प्लीटली इनक्यूरेबल हैं। तो वो है HIV, क्या है, HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक कि हाउ टू कंट्रोल प्रेगनेंसी, और उसको कौन कौन से मेथड होते हैं, किस किस से मेथड कंट्रोल करते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे मेनली 4 मेथड। तो 1 बाय 1 हम इस पे जानते हैं कि तो इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी और कॉस्ट भी घटती जाएगी। एक्चुअली जो फर्स्ट में हम बैरियर मेथड पढ़ेंगे, दूसरे में क्वाइटस इंटरप्शन पढ़ेंगे, थर्ड में लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ेंगे, फोर्थ में पीरियोडिक एब्सटिनेंस पढ़ेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो हम बात करते हैं पहला टॉपिक, क्या है वो पहला टॉपिक, तो वो है बैरियर मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड। क्या, कौन सा मेथड? बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। बैरियर, बैरियर मतलब क्या होता है? रोक देना। बैरियर मतलब क्या होता है? बैरियर हम क्यों यूज करते हैं कि जो जो 2 कनेक्टिव लाइन हम उसे वहाँ एक बैरियर लगा दें, जिससे ये न इधर के लोग उधर जाएंगे ना उधर के लोग इधर आएंगे। तो क्या होगा? एक बैरियर बन जाएगा, जिससे क्या होगा, वो स्टॉपर हम लगाते। तो इस पे हम यही यूज करेंगे। तो बैरियर मेथड क्या होता है? एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा क्या होता है, फ्यूज करते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कौन बताता है, कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है कि फर्टिलाइजेशन यूटरस में के कौन से पार्ट में होता है। एक्चुअली यूटरस का 3 पार्ट होता है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें एक पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो अभी मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा फ्यूज करते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में निषेचन बोलते हैं। तो बैरियर मेथड में क्या होता है ना, हम इन्हीं दोनों को, बैरियर मेथड में क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का ओवा है, इसको हम फ्यूज होने से रोक देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी। तो अब बैरियर मेथड की बात करते हैं। बैरियर मेथड में क्या क्या होता है? तो बैरियर मेथड में आप मेनली 99% लोगों को पता होता है कि बैरियर मेथड में क्या क्या होता है, उसमें क्या यूज करते हैं। तो बैरियर मेथड में मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है बैरियर मेथड में क्या है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वो है क्या, कॉन्डोम। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्डम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्डम। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो
ये इसके बारे में बात करते हैं तो ये प्लास्टिक का भी आता है। अब रिसेंट में प्लास्टिक का आने लगा है, पहले लेटेक्स का आता था। क्या आता था? लेटेक्स का। याद रखिएगा ये लेटेक्स, क्योंकि ये पूछता भी है। जो रिसेंट का अब आने वाला है, अब आने लगा है ना, वो प्लास्टिक का आने लगा। जो पहले वाला आता था वो लेटेक्स का आता। तो ये लेटेक्स क्या करता है, कई लोगों में एलर्जी कॉज करता है। क्या कॉज करता है? एलर्जी। तो इसीलिए अब लेटेक्स का यूज़ कम होने लगा है। अब भी आता है लेकिन बहुत कम ही आता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, कई लोगों में जो एलर्जी कॉज होती है उसके लिए लेटेक्स का जो लेटेक्स अब नहीं आता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और मेनली अब क्या आता है? प्लास्टिक का आता है। क्या आता है? प्लास्टिक का आता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, जो इंडियन गवर्नमेंट है सबसे पहले जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? तो जो सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कॉन्डोम, उसका नाम था रक्षक। क्या नाम था? रक्षक। क्या नाम था? नाम याद रखिएगा, ये पूछता है क्या नाम था? रक्षक। रक्षक। इसको क्या हो गया? फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसके बाद कई एनजीओ आ गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसको बनाने लगी। अब ये सबको दे दिया कि जो चाहे वो ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनी से बना सकती है। तो अभी मैंने बताया फर्स्ट वाले का नाम क्या था? रक्षक। क्या नाम था? रक्षक। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो पहले आया करता था वो लेटेक्स का होता था। वो क्या करता था? ह्यूमन में एलर्जी कॉज करता था। तो उसे अब रोक दिया गया है, अब उसकी जगह प्लास्टिक का आने लगा है। और हाँ, एक और टॉपिक आता है, एक और वो आता है। अब हम बात करते हैं, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है कॉन्डोम को। अब हम आते हैं इस पे, दूसरा वाला जो सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स एंड डायाफ्राम। इसका नाम वो आप देख रहे होंगे, इसका नाम सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स एंड डायाफ्राम। तो ये जो होती है ना सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स एंड डायाफ्राम, ये मेनली क्या होते हैं? फीमेल्स के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए। और ये जो कॉन्डोम होता है ये मेल और फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। जबकि ये सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स एंड डायफ्राम, आप कहोगे ये 3 नाम है, नहीं, ये एक ही नाम है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ आती गई, इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम रखती गई। किसी ने इसका नाम सर्वाइकल कैप रख दिया, किसी ने इसका नाम वॉल्ट रख दिया, किसी ने इसका नाम डायफ्राम रख दिया। एक्चुअली तीनों का साइज सेम होता है। साइज तो मतलब डिफ़र करता है, साइज अलग अलग आता है। एक्चुअली शेप तीनों का सेम होता है। ये जो बस 3 नाम से आती हैं। अब मान लीजिए एक ही कंपनी ने एक ही नाम रख दिया तो हो जाएगा ना। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। सर्वाइकल कैप कोई कंपनी बोलती है, कोई वॉल्ट्स नाम से बेचती है, कोई डायफ्राम नाम से बेचती है। अब आप पूछोगे ये क्या, इसको कैसे यूज होता है? तो एक्चुअली फीमेल्स के यूज के लिए आता है। जो ये होता है ना, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो सर्वाइकल कैनाल होती है उसको इंसर्ट कर, वहाँ पे इंसर्ट करना होता है। और ये क्या होती है? रीयूजेबल होती है। क्या होती है ये? रीयूजेबल। क्या होती है? रीयूजेबल। क्या मतलब? इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और ये जो होता है कॉन्डोम, ये इसे हम रीयूज नहीं कर सकते, ये रीयूजेबल नहीं होता है। मेन चीज़ याद रखिएगा, इसमें यही पूछता है क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सा रीयूजेबल होता है, कौन सा रीयूजेबल नहीं होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों के लिए आता है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। और दिस इज़ ओनली फॉर फीमेल। ये सिंबल है मेल और फीमेल का। मेल को ऐसे सिंबल में दिखाते हैं और फीमेल को ऐसे सिंबल में। आप आगे बायो पढ़ोगे तो उसमें आप सीख जाओगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड। फर्स्ट मेथड हमने बैरियर मेथड पढ़ लिया, अब दूसरे मेथड पे आते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टर मतलब इसमें नाम से दिख रहा है, क्वाइटस इंटरप्टस मतलब इसमें क्या होता है? इंटरप्शन क्रिएट करना होता है। ये जो क्या करना होता है? इंटरप्शन क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है? इंटरप्शन क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है? यहाँ देखो क्वाइटस नाम में ही लिखा है क्वाइटस। क्वाइटस क्या लिखा है? क्वाइटस। और दूसरा क्या है? इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब रुकावट। बीच में ही क्या होता है? रोक देना। क्वाइटस को बीच में क्या होता है? रोक देना। क्या होता है? बीच में ही रोक देना। तो इसमें क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब इजैकुलेशन, ये क्या होता है? एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन मेल विड्रॉ स्पेनिस फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। तो मेल में जब इजैकुलेशन होते टाइम अगर फीमेल अपना जेनाइटल और अपना
रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिट्रेस कर लेता है, तो स्पर्म ओवा की मीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, कम नहीं समाप्ति हो जाते हैं। तो क्या होता है, इससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, रुक जाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, क्या होगी, प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड, जिसे क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया। 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 तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, जिनकी डिलीवरी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है, अप टू 6 मंथ तक, अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ याद करते जाइएगा। अब 6 मंथ, अप टू 6 मंथ, तो डिलीवरी के 6 मंथ तक क्या होता है, उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब आप सोचोगे उन्हें प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं करती है, तो वो जो डिलीवरी के 6 मंथ तक क्या होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो क्या होता है, मिल्क इजेक्शन, मिल्क फॉर्मेशन करता है। तो जो वुमेन्स की डिलीवरी हुई होती है तो उन्हें मिल्क फॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क को क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। मिल्क का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ये जो लैक्टेशनल एमिनोरिया होती है, ये कैसे वर्क करती है। तो जो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होता है ना, यही क्या करता है, प्रेगनेंसी को रोक देता है। तो ये कैसे रोकता है, तो जो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होता है, ये क्या करता है, मेंसेस को रोक देता है। जो डिलीवरी वुमेन्स होती हैं उनमें 6 मंथ तक कोई मेंसेस भी नहीं होता है। तो जब मेंसेस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये क्या करता है, अब याद रखिएगा, बस ये 6 मंथ तक ही काम करता है। अब इसमें अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये क्या होती हैं, जो डिलीवरी, जिन वुमेन्स की डिलीवरी हुई होती है, उनमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है 6 मंथ तक। अगर वो कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तभी प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होता है, हाई रहता है। अगर वो बीच में इंटरप्ट कर देती हैं तो प्रोलैक्टिन का लेवल गिर जाता है। तो एक्चुअली मेनली ये होता है कि 6 मंथ तक सब में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा ही रहता है। तो वो क्या होता है, उस टाइम जो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है तो वो क्या करता है, स्टॉप करता है मेंसेस को। क्या करता है, स्टॉप करता है मेंसेस को। तो जब मेंसेस नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, ना वहाँ से ओवा आएगा, ना यहाँ से स्पर्म तो अगर जा भी रहा है, अगर उधर से ओवा नहीं आ रहा तो कोई फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं है। तो क्या होता है, ये थर्ड मेथड है। तो इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती। अब इसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या याद कर रहे हैं, जो लैक्टेशनल एमिनोरिया होती है 6 मंथ तक ही काम करता है। क्या करता है, ये बस 6 मंथ तक ही काम करता है। किसी किसी में ये नहीं काम करता है। जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं अपने बेबी को 6 मंथ तक, उनके में क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल डाउन हो जाता है, तो उनके में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया 6 मंथ तक ही काम करता है। भाई क्या होता है डिलीवरी के बाद, और क्या होता है, कैसे होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। क्या होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। और ये कितने महीने तक, 6 मंथ तक होता है। तो जो प्रोलैक्टिन का लेवल होता है वो क्या करता है, मेंसेस को रोक देता है। जब मेंसेस को रोक देता है तो क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। आप फिर से देख लो, लैक्टेशनल एमिनोरिया 6 मंथ तक ही होता है। और कैसे होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। जो प्रोलैक्टिन का लेवल है तो वो क्या करता है, मेंसेस को रोक देता है। जब मेंसेस नहीं होती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक और ओवा मीठी नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। तो अब देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो जो मेन वाला टॉपिक है ना, जो मेन अभी मैंने चौथा बताया था, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।